पहलवान दंगल छोड़ आंदोलन की जमीन पर उतरे हुए हैं। निशाने पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। 10 पहलवानों की ओर से एफआईआर दर्ज कराया गया है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत न मिलने की बात कही थी। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट को हटाए जाने की भी बात सामने आई है। इन तमाम मुद्दों के बीच एक सवाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है कि आखिर इस बड़े मुद्दे में अब तक यूपी भाजपा के किसी भी बड़े नेता का कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। खासकर यूपी में भाजपा का चेहरा माने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले से दूरी बनाई हुई है। उन्होंने इस केस में अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है। सीएम योगी के पहलवानों के आंदोलन और बृजभूषण शरण सिंह पर लगते आरोपों के बीच उदासीन रवैये की खासी चर्चा है। उन पर आरोप लगाने वाले भी हैरान हैं। दरअसल कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी बृजभूषण को माना जाता था, लेकिन पिछले दिनों में दोनों नेताओं के बीच दूरी साफ दिखी। माफियाओं के खिलाफ चल रहे बुलडोजर एक्शन की चपेट में बृजभूषण फैमिली भी आई। दरअसल बृजभूषण की राजनीतिक महत्वाकांक्षा यूपी चुनाव 2022 के दौरान ही बढ़ी थी। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने करीबियों के लिए टिकट मांगे थे, लेकिन उनके मन का नहीं हो सका। इसके बाद 2022 में गोंडा और बलरामपुर में बाढ़ के दौरान बृजभूषण ने जमकर योगी सरकार पर हमले किए। बृजभूषण ने योगी सरकार और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। यानी सफेद दाग एक त्वचा का रोग है। इसमें इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर सफेद दाग और धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग में रोगी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं होती, मगर सफेद दाग चेहरे, होंठ, हाथ, पांव आदि पर दिखाई देने के कारण रोगी कुरूप नजर आता है। इस कारण रोगी तनावहीन भावना और डिप्रेशन में रहता है। हालांकि उस समय भी भाजपा या फिर सीएम योगी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वर्ष 2023 की शुरुआत से ही योगी सरकार की ओर से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। इस दरमियान बृजभूषण भी निशाने पर आ गए। सामने से नहीं, लेकिन परिवार पर कार्रवाई हो गई। गोंडा में सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में बृजभूषण के भाई शशि भूषण सिंह के बेटे सुमित सिंह के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया। इसमें 9 लोगों को नामजद बनाया गया। इसी घटना के बाद से बृजभूषण और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की बात सामने आ रही है। एक सच यह भी है कि बृजभूषण शरण सिंह की तूती सिर्फ अपनी लोकसभा में ही नहीं बोलती, बल्कि अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर आसपास के कई जिलों में बृजभूषण शरण सिंह का वजूद कायम है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर इतना विवाद होने के बाद भी भाजपा सीधे तौर पर हाथ इसलिए भी नहीं डाल पा रही है क्योंकि सिंह का वजूद आसपास के जिलों की कई लोकसभा सीटों समेत दर्जनों विधानसभाओं पर मजबूत है। दबंग छवि के बृजभूषण शरण सिंह 5 जिलों की 7 से ज्यादा लोकसभा सीटों और करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपना वजूद मानकर चलते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह पर कोई भी राजनीतिक पार्टी दांव लगाने के लिए भी तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी बृजभूषण शरण सिंह पर कोई भी फैसला किसी दबाव में आकर नहीं ले सकती। बृजभूषण शरण सिंह महज पार्टी का चुनाव चिन्ह लेते हैं और अपने रसूख की बदौलत अपना ही नहीं बल्कि आसपास के करीब आधा दर्जन जिलों के चुनावों में कई नेताओं की भी नैया पार लगा देते हैं।